जब श्याम ने समझ गए हैं इस राज को, इस राज को। देखा मोहन ने जब समझ गए वो सारी बात को, इस राज को। देखा जब श्याम ने समझ गए हैं इस राज को, इस राज को। देखा जब श्याम ने समझ गए हैं इस राज को, इस राज को। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ हो, भोलेनाथ हो। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ हो, भोलेनाथ हो। फिर क्या हुआ महाराज? भगवान ने कहा, अरे भोलेनाथ जी, आपसे भी रहा नहीं गया, आप भी लहंगा बढ़िया पहन के आ गए, और जब नाचने लगे तो सर से खिसक गई साड़ी। अज सर से, हाँ सर से, अज सर से खिसक गई जब साड़ी, मुझसे क्या ये गिरधारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ सर से खिसक गई जब साड़ी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ एक दिना बोले भंडारी, बन के सुंदर नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ एक दिन को बोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। ओ दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। ओ बनवारी जय हो गिरधारी, जय हो। ओ बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। ओ बनवारी तेरी यारी ने दीवाना सभी लोग भाव से झूमते हुए दोनों हाथ उठा करके भाव से बोलिए रास बिहारी भगवान की। भूल गई सुध बुध अपनी बेसुध सी हो गई, भूल गई सुध बुध अपनी बेसुध सी हो गई। भूल गई सुध बुध अपनी बेसुध सी हो गई। भूल गई सुध बुध अपनी बेसुध सी हो गई। अपने ही घर में रहकर अनजानी हो गई, अपने ही घर में रहकर बेघर सी हो गई। देखिए महाराज, ऐसे कंजू से थोड़ी काम चलेगा, कम से कम दोनों हाथ तो उठा लो भैया। भगवान का आज रास हो रहा है। परवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। 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 ओ बनवारी ओ गिरधारी, ओ बनवारी ओ गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना झूमते हुए
पायल का बन घुंघरू नाचूंगी संग में, तेरी पायल का बन घुंघरू नाचूंगी संग में, तेरी पायल का बन घुंघरू नाचूंगी संग में, तेरी पायल का बन घुंघरू नाचूंगी संग में। छोड़ रंग दुनिया के रंग गई तेरे रंग में, छोड़ रंग दुनिया के रंग गई तेरे ही रंग में, छोड़ रंग दुनिया के रंग गई तेरे ही रंग में, छोड़ रंग दुनिया के रंग गई तेरे ही रंग में। और सभी लोग दोनों हाथ उठा लें। तुम्हें बनाकर मथुरा खुद बरसाना बना दिया, तुम्हें बना के मथुरा और बरसाना बना दिया, तुम्हें बनाकर मथुरा खुद बरसाना बना दिया, तुम्हें बना के मथुरा बरसाना बना दिया। ओ बनवारी ओ गिरधारी ओ बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी में दीवाना बना दिया, ओ बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी में दीवाना बना दिया, गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, गिरधारी तेरी यारी में दीवाना बना दिया। बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलिए राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठाकर कहेंगे जय जय श्री राधे। इस प्रकार भगवान में समस्त ब्रजांगनाओं को भगवान शंकर जी गोपेश्वर के रूप में आज भी श्री वृंदावन धाम में विराजमान है। बोलिए गोपेश्वर भगवान देव की हर हर महादेव। सभी लोग बैठे बैठे रास बिहारी भगवान का प्रणाम करें और बैठे बैठे प्रणाम करते हुए आइए हम सभी लोग सुखदेव जी महाराज के सुंदर वचनों में सुंदर शब्दों में चलें। आज गोपियों के बीच से भगवान अंतर ध्यान हो गए और भगवान ने समस्त ब्रजांगनाओं का मनोरथ पूर्ण किया। प्रेम से बोलो ना जय श्री। अरे जोर से बोलो, कम से कम आवाज निकालो, नाच नहीं पाएगे तुम। डीजे में सब नाचे लेकिन भगवान के आंगन में भगवान की भजन में जो ना नाचे तो बाने महाराज जीवन में क्या करो, वो 84 लाख योनियों में नाचे। कहते हैं जो भगवान की कथाओं में कीर्तन नहीं गाते उनके पास में जितने भी गाने वाले भजनानंदी लोग रहते हैं उन सब के पाप आकर के सिर में बैठ जाते हैं। बोलो राधे राधे। इसलिए आइए सुखदेव जी महाराज अपने शब्दों में कह रहे हैं जो रास पंचाध्यायी की कथा को श्रवण करता है उसका क्या लाभ है। विक्रीडतम व्रजवदुम विरदम च विष्णु श्रद्धान्वितोऽनु शृणुयात् अथ वर्णयेद्य भक्तिं परां भगवतीं प्रतिलभ्य कामम् हृदरोगमास्पहिनो चिरेण धीरा।
विक्रीडितम ब्रजवधू। ब्रजांगनाओं और ब्रजवधुओं के जो रास की पावन कथा को सुनता है, दर्शन करता है। कैसे सुनता हो, कैसे दर्शन? बोले श्रद्धान्वितो, श्रद्धा पूर्वक नुश्रृणुयात्, सुनता है। उसको क्या मिलती है? बोले भक्तिम पराम भगवतीम प्रतिलभ्य कामा, भगवान की पराभक्ति प्राप्त होती है। जो रास पंचाध्याय की कथा को ध्यान से सुनता है उसको भगवान की क्या प्राप्त होती है? पराभक्ति। और उसके हृदय के सारे रोग समाप्त हो जाते हैं। हृदय रोग मास्पैनोत चिरेण धीरा, काम क्रोध लोभ आदि जो हमारे अंदर शत्रु भरे पड़े हैं, ये सारे शत्रुओं का नाश होता है जो भगवान की रास पंचाध्याय की कथा को सुनता है। आज हमें भगवान की शादी भी करना है, इसलिए थोड़ा सा आज विलंब से कथा विश्राम होगी। अपने हृदय को धैर्य धारण करके रखें। बोलो राधे राधे। आज थोड़ा लेट भोजन बना लें, क्योंकि आज और कल का समय है, इसके बाद तो आप जीवन भर खाना खिलाना ही। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। इसलिए जिंदगी भर काम ही लगे रहेंगे, जीवन में काम खत्म नहीं होगा। जब भी कहीं भागवत हो, जब भी कहीं सत्संग हो, तो जरूर समय निकाल के जाना चाहिए। और अधिकांश आपने देखा होगा कथाओं में माताओं की भीड़ ज्यादा रहती है। माता ही इस समय धर्म पर चल रही है, बेचारी धर्म को बचाए हैं। लोगों को जुआ खेलने के लिए टाइम है, लोगों को चौपाल में बैठने के लिए टाइम है, लेकिन भगवान के सामने बैठने के लिए टाइम नहीं है। अधिकांश आप देखना जितनी भी कथा भागवत होती हैं धर्म को बचाए रखेंगी, इसलिए उनका नाम है धर्म पत्नी। जो अपने पति को पतन से बचा लें, उसी का नाम है धर्म पत्नी। सुखदेव जी महाराज ने रास का वर्णन किया। आगे चल करके सुखदेव जी महाराज कर रहे हैं कि सुदर्शन और शंखचूर्ण नाम की दैत्य का भगवान ने वध किया है। लेकिन जब से गोपियां रास का दर्शन करके आई हैं, तब से नित्य प्रति दो दो गोपी मिलकर के गीत गाती हैं। इसी का भागवत में नाम है युगल गीत। भागवत में 5 गीत हैं, इसका नाम है युगल गीत। इसके पहले आपने सुना गोपी गीत, इसके पहले था वेणु गीत, इसके आगे भ्रमर गीत, ये सब गीत हैं। दो दो गोपियां भगवान। अच्छा, इस कथा से शिक्षा क्या मिलती है, मैं वो समझने योग्य बात है। गोपियां रास करके आई हैं और बैठ करके चर्चा कर रही हैं। हम भी जब कथा सुन के जाएं तो घर बैठ करके चर्चा करना चाहिए कि आज कथा से हमें क्या मिला और क्या सीख मिली। अपने पति को, अपने बच्चों को बैठाल करके सनातन धर्म की व्यवस्थाएं बताना चाहिए। और जब भी कथा सुन के जाएं, घर में चिंतन करना चाहिए। इसी का नाम है युगल गीत। गोपियां भगवान की सुंदरता का वर्णन कर रही हैं। क्या कह रही हैं? वाम बाहु कृत वाम कपोलो बल गोद भूधर अर्पित बेनो। वाम बाहु कृत वाम कपोलो बल गोद भूधर अर्पित बेनो। कोमलांगुलि विरार्चित मार्गम गोपईरयति यत्र मुकुंदा। व्योमयान वनिता सह सिद्धै तस्मिता तदुपधार्य सलज्जा। काम मार्गण समर्पित चित्ता अस्मलं ययुरपस्मृत निव्य। अंत चित्र ममला शृणुते दंहार हास उर्ति स्थिर विद्युत। नंद सुनिरय मात जनाना नरम दो यरी पूजित प्रेम से बोलो राधे राधे। इसका नाम है युगल गीत। क्या कह रही गोपियां? गोपियां वेणु
जब भगवान निनाद करते हैं तो आज बंसी को गालियां दे रहे हैं। ये भगवान कितने निष्ठुर हैं। बाम काहू कृत बाम कपोलो, अपने बाम बाहुओं से बाम कपोल पर बंसी निनाद कर रहे हैं। और कोमलांगुलि विरार से तमार्गम, ये बैरन बंसी इन भगवान से अपनी सेवा भी कराती है। जब इसका पैर दर्द होने लगता है तो कोमल कोमल उंगलियों से भगवान इसकी सेवा करते हैं। ये बंसी बड़ी चतुर है, नित्य प्रति भगवान के अधरों पर बनी रहती है। और जब भगवान अपने अधरों पर बंसी निनाद करते हैं तो गाय दोनों कान उठा करके भगवान की उस बंसी की धुन सुनती है कि माधव हमको बुला रहे हैं। गाय घास खाना बंद कर देती है, आधा घास मुंह में रहता है, आधा अंदर चला जाता है। और दोनों कान उठा करके जो गाय माता भगवान की बंसी की धुन सुनती है, ऐसी प्रभावी है माता। और तो और गोपियां कहती हैं बैरन बंसी जब इसको धूप लगती है तो भगवान अपने छत्र से, अपने कुंडलों से इसकी रक्षा करते हैं, छांव करते हैं। और भगवान जब बंसी बजाते हैं तो बड़े बड़े संगीतज्ञ महात्मा देवताओं को भगवान की बंसी का सुर पता नहीं चलता, ये कौन सा राग फूंक रहे हैं। शक्र सर्व परमेष्टि पुरोगा, शंकर जी, इंद्र और ब्रह्मा जी, ये तीनों संगीत के बहुत बड़े विद्वान हैं। लेकिन जब भगवान अपने अधरों पर बंसी निनाद करते हैं तो शंकर जी और इंद्र को भी पता नहीं चलता कि ये कौन सा राग बजा रहे हैं। मालकोस है कि दरबारी है कि यमन है कि कल्याण है कि शिवरंजनी है या तोड़ी है, ये रागों की। तो इसका क्या मतलब, वो राग के ज्ञानी नहीं है क्या, जानकार नहीं है तो सही। जो देवता भगवान की बंसी की धुन सुनते हैं तो क्यों नहीं समझ पाते। राग के ज्ञानी तो हैं लेकिन भगवान पता नहीं कौन से ब्रह्मांड का राग फूंक रहे हैं। एक ब्रह्मांड के नायक तो भगवान है नहीं, ब्रह्मा इंद्र शंकर जी तो एक ब्रह्मांड के राजा हैं। लेकिन भगवान तो ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें, जिनके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड हैं। अब मान लो आप यही संगीत के खूब जानकार हैं, बड़े विद्वान हैं, लेकिन कोई चाइना का संगीत आपके सामने बजाए तो आप समझ पाओगे कौन सा राग है। चाय 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 बजेगा तो आप ये पता ही नहीं चलेगा ये कौन सा राग बज रहा है। आप कितने ही बड़े विद्वान हो तो अपने भारत का संगीत में आप दक्ष हो सकते हो। इसी तरह भगवान जब बंसी निनाद करते हैं तो ब्रह्मा आदि शंकर आदि भगवान की बंसी को सुन करके समझ नहीं पाते कि भगवान कौन सा राग फूंक रहे हैं। इस कारण से भगवान की बंसी का अद्भुत प्रसंग है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं गोपियां भगवान की बंसी की धुन सुन करके बंसी को गालियां देती हैं, भगवान की सराहना करती हैं। इसी का नाम है युगल गीत। आइए हम सभी लोग युगल गीत को ही प्रणाम करते हैं। बोली बंसीधर भगवान की जय हो। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज ने आगे चल करके अनेकों अनेक कथाएं सुनाई हैं। लेकिन भगवान ब्रज की ब्रजांगना और गोप ग्वालों में इतने व्यस्त हो गए कि इधर मथुरा में कंस का अत्याचार और वर्णन प्रारंभ हो गया। बड़े से बड़े एक दिन की बात है कि कंस के पास में नारद जी पहुंच गए और नारद जी ने कहा कंस तुम्हें पता है तुम्हारा 8वां काल जो था वो वृंदावन में लीला कर रहा है। आज कंस को पता चला कि मेरा शत्रु वृंदावन है। इधर भगवान के पास भी नारद जी आ गए। गोविंद क्या कर रहे हो, रास रचाते रहोगे क्या, दुष्टों का संहार भी करोगे। कंस का संहार करने आपका आगमन हुआ है। ठीक है महाराज। इधर कंस ने मीटिंग बैठा ली। मीटिंग बैठा ली तो क्या करें, बोले कोई आयोजन करें। सारे दैत्य जितने भी थे सभी ने मिलकर के एक मल्ल युद्ध नाम का आयोजन रखा। इसके बहाने उनको बुला करके यहीं पर बड़े बड़े दैत्यों से मरवा दिया जाए। लेकिन लाएगा कौन, कौन लाएगा।
अक्रूर को भेजा जाए। अक्रूर को बुलाया। अक्रूर जैसे ही आए, अक्रूर से कहा, अक्रूर जी आपको वृंदावन जाकर के कंसवन का आदेश है कि बलराम और कृष्ण को मथुरा लाना होगा। इतने में एक केसी नाम का दैत्य था। अरे कोई जाने की जरूरत नहीं है, मेरा नाम केसी, वो हिंदी का और मैं इंग्लिश का। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, उसका नाम कृष्ण, मेरा नाम केसी। आज केसी घोड़ा बन करके भगवान को मारने गया और भगवान ने ऐसा प्रहार किया कि देखते देखते प्राणांत हो गया। केसी का भी गोविंदाय नमो नमः। अब तो अक्रूर को पहुंचाना बहुत जरूरी है। अक्रूर कहते हैं किस उद्देश्य से पहुंचा रहे हो बताओ। बोले हम इस उद्देश्य से पहुंचाते हैं कि कृष्ण और बलराम को वृंदावन में बुला करके दैत्यों से उनको समाप्त करवा दिया जाएगा। अक्रूर ने ऐसा सुना तो कहते हैं राजन क्या मनोरथ करते रहते हो, किसी दूसरे का बुरा चाहने से कभी बुरा नहीं होता। मनोरथान करो तुच्चैर सर्वदेवतानपि, जो तुम मनोरथ कर रहे हो वो तुम्हारा कभी पूरा नहीं होगा। जो दूसरों के प्रति बुरा सोचता है वो जीवन में कभी तरक्की नहीं कर सकता। भले ही तुम्हें कोई कितना भी गाली दे, ध्यान रखो कभी अपनी वाणी से किसी का बुरा मत सोचो। भले ही उससे दूरियां बना लो लेकिन बुरा मत सोचो, क्योंकि बुरा सोचने वाले व्यक्ति का भी बुरा ही होता है। जो तोए कांटे बोए बाय बोए तो फूल, और तो ही फूल के फूल हैं बाकू हैं त्रिशूल। कोई भी व्यक्ति यदि तुमको वो गालियां देता है तो स्वीकार कर लो, क्योंकि वो गाली तुमको लगेगी नहीं, क्योंकि हम रखेंगे ही नहीं तो फिर कैसे लगेगी। भाई कोई चीज अपने कोई दे रहा है हम उसे रखेंगे ही नहीं तो कैसे लग जाएगा। इसलिए कितना भी कोई गाली दे उसकी गाली उसी पर पहुंचनी है। इसलिए अपने जीवन में जब भी सोचें किसी का भला सोचें, भले ही कुछ सहयोग ना करें लेकिन मन से किसी का भला सोचने में कुछ बिगड़ता नहीं। परोपकाराय महापुण्यम पापाय परिपीडनम। परोपकार से बड़ा कोई उपकार नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई दान नहीं है। इसलिए अक्रूर जी महाराज ने खूब समझाया लेकिन ये समझा नहीं। कहता है यदि तुम नहीं जाओगे तो इसी समय तुम्हें खत्म करवा दिया जाएगा। बोले इसके हाथ से मरने से अच्छा भगवान के हाथ से। कोई बात नहीं, चले जाते हैं। आज अक्रूर जी रथ पे सवार हुए और सीधे मथुरा से वृंदावन की ओर जा रहे हैं। ऐसे समाधि में लुप्त हो गए। घोड़ों को ऐसे भगाया, मथुरा से घोड़ा पहुंच गए दिल्ली। फिर हमसे बोलो राधे राधे। अरे मैं तो दिल्ली आ गया।